अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। और उस टॉपिक में हम पीरियड और ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो पीरियड होते हैं वो और पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप होते हैं उन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन पीरियड एंड ग्रुप। पीरियड और ग्रुप के दरमियान क्या डिफरेंस है, हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले पीरियड की हम डेफिनेशन की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज नोन एज पीरियड। पीरियोडिक टेबल हमारा जो है उसमें हमारे पास जो है वो दो रो है, एक वर्टिकल कॉलम है और दूसरा जो है वो हॉरिजॉन्टल रो है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रिकॉल करवाऊँ, देखिए भाई वर्टिकल की अगर मैं बात करता हूँ भाई, एक है ये हॉरिजॉन्टल रो और एक होता है वर्टिकल कॉलम। इस तरीके से पीरियोडिक टेबल बना हुआ है ना। अब यहाँ से यहाँ क्या है, ये हॉरिजॉन्टल रो है और ये क्या है, वर्टिकल कॉलम। अब जो हॉरिजॉन्टल, गौर से सुनिएगा, हॉरिजॉन्टल रो होती है ना, ये कहलाता है पीरियड। अब जो पहली हॉरिजॉन्टल रो है ये फर्स्ट पीरियड कहलाएगी, दूसरी हॉरिजॉन्टल रो है ये सेकंड पीरियड कहलाएगी, तीसरी हॉरिजॉन्टल रो है ये थर्ड पीरियड कहलाएगा। इसी तरीके से चौथी हॉरिजॉन्टल रो है वो फोर्थ पीरियड कहलाएगा, पांचवा, छठा और सातवां, इस तरीके से जो है वो 7 पीरियड इसके अंदर मौजूद हैं। जबकि जो वर्टिकल कॉलम है, गौर से सुनिएगा, वर्टिकल कॉलम जो है ये क्या कहलाते हैं, ग्रुप। अब जैसे ग्रुप 1A है, ये ग्रुप 2A है, ग्रुप 3A है, इस तरीके से जो एक एक वर्टिकल कॉलम आता जाएगा ना, तो ये एक एक वर्टिकल कॉलम जो है ये क्या है, ये एक एक वर्टिकल कॉलम जो है ये क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं पहले डेफिनेशन की, अगर हम बात करने जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज नॉन एज पीरियड। हॉरिजॉन्टल रो होता है ना पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रो है, एलिमेंट्स की जो हॉरिजॉन्टल रो है वो क्या कहलाती है, पीरियड। जबकि वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज नॉन एज ग्रुप। यहां हमने कहा वर्टिकल कॉलम जो है वो ग्रुप है और हॉरिजॉन्टल रो जो है वो क्या है, पीरियड। दूसरा, एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड पजेस डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ अगर मैं बात करता हूँ ना, एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड पजेस डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ दूसरे पीरियड की, अब दूसरे पीरियड के अंदर ये पूरा दूसरा पीरियड है, ये क्या है, दूसरा पीरियड है। अब दूसरे पीरियड के अंदर यहाँ पे एक एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये तमाम के तमाम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या है, अलग अलग है। इन तमाम की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, अलग है। जबकि ग्रुप की अगर हम बात करेंगे ना, एक ग्रुप में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं उन तमाम की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। उन तमाम की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। जबकि एक पीरियड में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ अगर मैं बात करने जा रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड पजेस डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप पजेस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। एक ही ग्रुप में पाए जाने वाले जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये तमाम के तमाम जो है वो ग्रुप 1A वाले, ग्रुप 1A ऑफ द पीरियोडिक टेबल के क्या है, ये एलिमेंट हैं और इन तमाम की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम। जबकि सेम पीरियड में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव सेम वैलेंस ऑर्बिट। अब यहाँ एक ही पीरियड के अंदर अगर मैं बात यहाँ करता हूँ, अब देखिए भाई, एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव सेम वैलेंस ऑर्बिट, एलिमेंट इन अ ग्रुप हैव डिफरेंट वैलेंस ऑर्बिट। जैसे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ दूसरे पीरियड की, अगर हम बात करते हैं तो दूसरे पीरियड के अंदर जो है वो इनके पास 2 शेल है। पहले शेल में 2 हैं और फिर 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर इसलिए कि यहाँ वाला होगा उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 2 होंगे। फिर जो होगा वो यहाँ जो एलिमेंट होगा उसके जो है वो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर पहले शेल में 2 होंगे और दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 6 होंगे, फिर 7 होंगे। यानी यहाँ अगर हम बात करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है भाई। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की तादाद भले अलग अलग है, लेकिन यहाँ अगर हम बात करने जा रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है, सबके पास 2 ही है।
नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है, सबके पास 2 ही है। जबकि ग्रुप के अंदर अगर हम बात करते हैं, पहला वाला जो है उसके पास सिर्फ 1 ऑर्बिट है, फिर जो है वो दूसरा वाला जो है उसके पास 2 ऑर्बिट है, फिर 3 ऑर्बिट है, फिर 4 ऑर्बिट है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। इस तरीके से ऑर्बिट क्या होते हैं, ग्रुप के अंदर जो है वो ऑर्बिट डिफरेंट होते हैं, जबकि पीरियड के अंदर जो है वो ऑर्बिट क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब देखें में एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव सेम वैलेंस ऑर्बिट, इनके पास जो ऑर्बिट होगा वो क्या होगा, सेम। जैसे दूसरे पीरियड के अंदर अगर हम बात करते हैं कि एक एलिमेंट है उसके पास 2 ऑर्बिट है, तो उसके अंदर जितने भी होंगे, जितने भी उस पीरियड के अंदर पाए जाने वाले जो एलिमेंट होंगे उन तमाम के पास कितने ऑर्बिट होंगे, 2 ही वैलेंस ऑर्बिट होंगे। जबकि ग्रुप के अंदर ऐसा नहीं है, एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव डिफरेंट वैलेंस ऑर्बिट, इनके जो वैलेंस ऑर्बिट होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फिर अगला हमारे पास जो है एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की बात करने जा रहे हैं। अब अगर मैं बात करने जा रहा था यहाँ, भाई यहाँ जो था नंबर ऑफ ऑर्बिट सबके पास सेम थे, लेकिन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन क्या थे, कम थे। भाई यहाँ जो पहला है जो ग्रुप पीरियड 2 के अंदर, यहाँ पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पहले शेल में 2 है, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पहले शेल में तो 2 है, दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2 है तो दूसरे में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से जो है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो सबके क्या है, अलग अलग हैं। जबकि ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, ग्रुप के अंदर तमाम का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सेम है। ग्रुप 1A वाले जितने भी है ना, सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 ही। सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होंगे। चाहे वो पीरियड 1 में हो, पीरियड 2 में हो, पीरियड 3 में हो, सबके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है वो 1 ही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाया जाता। तो यहाँ हमने इसमें कहा एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है। एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो सेम होती है। अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट के पास है तो उस ग्रुप में जितने भी होंगे सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरीके से पीरियड के अंदर ऐसा नहीं है, सबके आउटर मोस्ट शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो अलग अलग होगी। तो यहाँ जाकर आज की इस वीडियो में हमने पीरियड और ग्रुप के दरमियान जो है वो डिफरेंस को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।